गाइस, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री, हीरोइन और बाल कलाकार रह चुकी मशहूर एक्ट्रेस की, जिसने खूब ख्याति हासिल की और एक बड़े ख़ानदान में शादी करके शानदार जीवन व्यतीत किया कर रही हैं। और गाइस, उस अभिनेत्री की जो ननिहाल की कहानी है बड़ी दर्द भरी है। उसकी नानी और माँ को कोठे जैसी नर्क भरी जिंदगी व्यतीत करने को मजबूर होना पड़ा। वैश्यावृत्ति में उनको संलग्न कर दिया गया, लेकिन नाती की किस्मत इतनी अच्छी निकली कि उसको बॉलीवुड में खूब ख्याति मिली और एक अच्छे ख़ानदान में शादी करके अपना जीवन बसर गुजर करना बड़ा आसान हो गया। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहिए गाइस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गाइस, जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, नीतू सिंह जी की। नीतू सिंह जी की जो कहानी है, काफ़ी उन्होंने कभी दर्द नहीं सहा, लेकिन उनकी माता और नानी की जो दर्द भरी कहानी है उसे आज हम लेकर आए हैं। उन यादों को आपके साथ साझा करेंगे गाइस। ये सब जो कुछ भी है, हम अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं सुना रहे, उनकी तथ्यों के आधार पर बॉलीवुड में चल रही जो उनकी कहानी है, उस कहानी को ही आपके सम्मुख लेकर आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं जानते होते कि अतीत में कभी दर्द भरा जीवन रहा हो तो उसको खुशहाल कैसे किया जा सकता है, किस दलेरी के साथ ज़िंदगी के साथ संघर्ष किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। गाइस, मैं आपका हरविंद्र भूपाल लेकर आ रहा हूँ बॉलीवुड की यादें और अंदर की बातें। तो लो जी, वीडियो करते हैं शुरू। I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. गाइस, जैसा कि आप सभी नीतू सिंह जी के करियर, उनके जीवन से थोड़ा बहुत वाकिफ है ही हैं, और ख़ास करके उनकी शादी के बाद की लाइफ को तो बच्चा बच्चा तक भी जानता है और पुराने लोग भी जानते हैं कि उन्होंने कपूर ख़ानदान के दूसरे बेटे ऋषि कपूर जी के साथ शादी की थी और फिल्मों में भी उनके साथ खूब जोड़ी बनी रही थी। और इस जोड़ी ने नौजवान दिलों की धड़कनों को 75 से लेकर 80 तक खूब धड़कनें जो हैं बढ़ाए रखी। और शादी के बाद गाइस, बेशक नीतू सिंह जी ने फिल्मों से कपूर ख़ानदान की रिवायत के अनुसार जो है ले लिया था संन्यास, लेकिन शादी के 26 वर्ष बाद उन्होंने दूसरी पारी भी जो है ऋषि कपूर जी के साथ ही शुरू की थी और 3-4 और फिल्में भी करी थी गाइस, उनका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ले चलता हूँ फ्लैशबैक में उनके ननिहाल। गाइस, ये एक पंजाब के जाट परिवार की कहानी है। पंजाब के जाट परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम था हरजीत कौर। जब वो 10 वर्ष की हुई तो उसके माता पिता का देहांत हो गया। तब उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके चाचा चाची पर आ गई। लेकिन चाचा चाची जो है उसका पालन पोषण करने की बजाय लालच में आ गए और उसकी जो जायदाद पर उनकी आंख थी, तो उन्होंने जायदाद को हड़पने के लिए क्या किया कि उस नन्ही सी 10 साल की बच्ची को पंजाब के एक कोठे में बेच दिया, जहां पर गाइस उस बच्ची के साथ तो जो दुर्गति हुई चाचा चाची जो है उसकी जायदाद यानी खेती बाड़ी घर मकान जो था उसको हड़प गए। और यहाँ से दर्दनाक कहानी शुरू होती है एक 10 वर्षीय बच्ची हरजीत कौर की
की जो कहानी है, जो उनकी माँ ने कभी बयां की, और फिर गाइस ये कहानी जो है बॉलीवुड के इतिहास में दर्ज हो गई। तो उसी दर्ज कहानी को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। भाई नीतू सिंह जी की नानी हरजीत कौर जो है वो कोठे पर अपना डांस प्रस्तुत करती रही और उनको वहाँ पर ही अपनी एक नर्क भरी ज़िंदगी जो है वो जीनी पड़ी। लेकिन गाइस वो एक हिम्मती थी और थोड़ा सा बड़ी हो गई, जब वो 15-16 वर्ष की हो गई तो वो वहाँ से किसी तरह कोठे से निकल गई और भागने लगी। जब तो एक गाड़ी वाले शख्स ने उसको देखा, तो गाड़ी वाला शख्स जो था उसका नाम था अमीरुल्लाह शेख, और उसने उस कमसिन लड़की की कहानी सुनकर पिघल गया, उसको साथ अपने घर ले गया। लेकिन इस शेख ने उस लड़की को अपनी दूसरी बीवी के तौर पर रखा। गाइस जल्द ही शेख जो है बूढ़ा था तो उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के पश्चात घर वालों ने हरजीत कौर को बहुत बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद गाइस हरजीत कौर फिर वहीं आ गई जहां से वो भागी थी। हुआ ये कि वो एक सेठ से टकरा गई जो उसे फिर कोठे पर ले गया और हरजीत कौर की कोठे पर दूसरी पारी शुरू हो गई। गाइस फिर हरजीत कौर ने इसको अपनी किस्मत मान लिया और कोठे पर ही वो नर्क भरी ज़िंदगी जीती रही और अपनी परफॉर्मेंस जो है देती रही। इस दौरान उन्होंने कोठे वाले ही एक शख्स के साथ शादी कर ली और शादी करने के बाद उनके घर में एक बेटी पैदा हुई। बेटी का नाम राजी कौर रखा गया। राजी कौर भी जो है कोठे पर ही उसकी परवरिश हुई, पली बड़ी, और जब वो बड़ी हुई तो उसने अपने पिता से आकांक्षा जताई कि वो बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती है। लेकिन पिता ने उसको डांट डपट दिया, मार पीट कर रख दिया। लेकिन राजी सिंह के दिल में जो एक जुनून था तो वो भी एक दिन अपनी माँ की तरह ही कोठे से आंख बचाकर भाग निकली और भागकर वो गाइस फिर पंजाब नहीं रुकी तो वो फिर आ गई दिल्ली। दिल्ली में उसने एक मिल में काम किया और उस मिल में काम करते वक्त मिल के सुपरवाइज़र दर्शन सिंह के साथ शादी कर ली। गाइस दर्शन सिंह के साथ शादी करने के बाद उसने जो अपनी महत्वाकांक्षा बताई कि वो मुंबई में फिल्मों में काम आजमाना चाहती है। लेकिन इस दौरान उनके घर में भी एक बेटी हो गई और बेटी का नाम जो है वो नीतू सिंह रखा गया। तो फिर गाइस ये तीनों जो हैं मुंबई आ गए। मुंबई आकर राजी सिंह ने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाना शुरू किया। गाइस जगह जगह गई, स्टूडियो गई, लेकिन उसको जल्द ही पता लग गया कि बॉलीवुड में हीरोइन बनना आसान काम नहीं है। गाइस कहते हैं कि इस दौरान जो है राजी सिंह को पता चला कि एक फिल्म निर्माता जो है फिल्म बना रहे हैं सूरज, और उसमें वो एक बाल कलाकार की तलाश कर रहे हैं। तो वो नीतू सिंह को लेकर उस प्रोड्यूसर के पास पहुंची। तो गाइस प्रोड्यूसर को पहले ही बाल कलाकार की तलाश थी, तो लकीली नीतू सिंह को जो है सूरज फिल्म में बाल कलाकार के तौर पर काम मिल गया। गाइस इसके बाद नीतू सिंह की जो है, या कह लो राजी सिंह की किस्मत जो है वो काम कर गई और उसके बाद लगातार नीतू सिंह को बाल कलाकार के तौर पर बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी, जिसमें दो कलियां जो है फिल्म मशहूर फिल्म है, उसमें उसने डबल रोल किया। नीतू सिंह ने एक बाल कलाकार का डबल रोल किया। फिर उसकी एज ए बाल कलाकार आई वारिस, घर घर की कहानी, और गाइस 1972 में उनको फिल्म मिली रिक्शा वाला बतौर हीरोइन। इसमें हीरो थे उसके जो है राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर। ये फिल्म गाइस बहुत नहीं चल पाई। इसके बाद राजी सिंह को फिर थोड़ी सी मायूसी हुई, उसे लगा कि कहीं जो है उसकी बेटी का कैरियर भी जो है यहीं पर ब्रेक ना लग जाए। तो गाइस राजी सिंह ने नीतू सिंह का एक उन दिनों 1973 में
हॉट जो है फ़ोटो सेशन कराया और हॉट फ़ोटो सेशन की तस्वीरों को फिल्मी मैगज़ीनों में प्रकाशित किया। तो इसके बाद गाइस नीतू सिंह के लिए काफ़ी ऑफ़र आने लगे। तो इस दौरान गाइस नीतू सिंह को मिली यादों की बारात, एक मशहूर और बड़ी हिट फिल्म। इस हिट फिल्म के बाद नीतू सिंह का कैरियर जो है चल निकला। आज नीतू सिंह जो है बॉलीवुड की एक चर्चित हीरोइन बन गई। और उसकी अगर हम बड़ी और मशहूर फिल्मों की बात करें तो उनमें थी कस्में वादे, काला पत्थर, द ग्रेट गैम्बलर, अमर अकबर एंथोनी, रफू चक्कर, कभी कभी जहरीला इंसान, खेल खेल में, धन दौलत और बहुत सारी गाइस फिल्में थी। इनमें ज़्यादातर फिल्में उसकी जो थी ऋषि कपूर के साथ थी। ऋषि कपूर के साथ उसकी जोड़ी इतनी हिट हुई कि 5 साल वो नौजवानों के दिलों की धड़कन बनी रही ये जोड़ी। और फिर गाइस इस दौरान दोनों में आपस में प्रेम हो गया। और आगे की बात जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी करना। भाई जब दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई तो नीतू सिंह ने ये बात जाकर घर में अपनी माता राजी सिंह को बताई। तो राजी सिंह इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ हुई। तो उनको लगा कि जैसे उन्होंने कोठे की नर्क भरी ज़िंदगी जी है ऐसा ही दोबारा ना हो जाए। लेकिन नीतू सिंह ने उनको बहुत समझाया कि माता फिल्में जो हैं अभी हिट हैं और फ्लॉप होते देर नहीं लगती। अगर फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई तो उसको जो है बॉलीवुड में जो दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा और लोग भी उसको भूल जाएंगे। अभी एक अच्छा ख़ानदान मिल रहा है तो वो अपना जीवन जो है बढ़िया बसर कर सकती है। तो गाइस उसकी माता जो है धीरे धीरे समझ गई। और इसी दौरान गाइस राज कपूर जी ने भी ऋषि से कहा कि अगर तुम नीतू से शादी करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन अपने कैरियर पर ध्यान दो और अपने कैरियर को जो है खूब आगे बढ़ाओ। तो गाइस दोनों परिवार जब रजामंद हो गए तो 22 जनवरी 1980 को दोनों की शादी हो गई। आज शादी के बाद नीतू सिंह और ऋषि कपूर के घर बेटी ने जन्म लिया रिद्धिमा कपूर ने। और उसके बाद बेटे ने जन्म लिया रणबीर कपूर, जो आज बॉलीवुड के बहुत बड़े महान एक्टर हैं, हीरो हैं। इस तरह गाइस कपूर खानदान की शर्त को मानते हुए नीतू सिंह ने जो है फिल्मों से संन्यास ले लिया और अपने परिवार में रच बच गई। और वो खूब ऋषि कपूर का, परिवार का और अपने सास ससुर का ध्यान रखने लगी और कपूर खानदान की एक बड़ी नामवर सदस्य बन गई। और गाइस शादी के 26 वर्ष बाद नीतू सिंह ने दोबारा फिर फिल्मों में अपनी पारी शुरू की और दूसरी पारी भी जो है उन्होंने ऋषि कपूर के साथ ही शुरू की। और फिल्म का नाम था लव आज और कल। इसके बाद उसने फिर 2 दूनी 4 और बेशर्म और जब तक है जान फिल्मों में भी काम किया। गाइस इसके बाद कोविड के दौरान 2020 में ऋषि कपूर जी का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद वो विधवा हो गई। लेकिन गाइस वो कहते हैं कि ऋषि कपूर के साथ ही उनके जो है घर में टाइम टेबल सेट था और वो काम करती थी, बिज़ी रहती थी। उनके जाने के बाद वो एकदम खाली हो गई है। और गाइस वो फिर दोबारा फिल्मों में भी अपनी जो है किस्मत को आजमाने को तैयार है। अब उनके बेटे रणबीर कपूर की शादी भी जो है वो भी भट्ट खानदान में आलिया भट्ट के साथ हो गई है और उनके भी एक बेटी ने जन्म लिया है। तो गाइस नीतू सिंह जी की ये कहानी थी। और उनकी जो बैकग्राउंड की कहानी है, उनकी बैकग्राउंड की कहानी जो अंदर की बात को मैं लेकर आया हूँ गाइस और यादों को साझा किया। उनकी नानी और माता के साथ जुड़े किस्से को शेयर किया। आप बताना कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छी लगी अच्छा बताना। और अगर कोई जानकारी अधूरी रह गई तो वो भी गाइस ज़रूर साझा करना। तो मैं अपने परिवार से ही अपनी जो है जानकारी को बढ़ाना चाहता रहता हूं और मेरी भी जानकारी में इजाफा होगा। लेकिन गाइस इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपना परिवार बढ़ सके और हमें मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम नई नई वीडियो और लेकर आ सके और ज़्यादा को खरीद सके और आपके साथ साझा कर सके। और गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को करेंगे हम समाप्त, आपसे लेंगे इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, चढ़ती कला में रहिए गाइस। जी हाँ, और आप इस वीडियो के संबंधी एक बार पुनः निवेदन है कि ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय।